कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है। बट अगर कि हम अपने काम पे फ़ोकस करते हैं ज़्यादा कि हाँ, थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, वो अपने आप बन जाएँगे। जस्ट नेचुरली देयर नथिंग एल्स। मुस्कान प्रसाद, आई एम फ्रॉम झारखंड एंड आई एम अ स्टूडेंट। First, for my symptoms of breathing issue, sleep, sleep issue, and we are almost 5 years, 6 years करीब। आगे से कनेक्ट नहीं कर पाती थी अच्छे से और स्टडीज में तो बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता था, हमेशा लगता था मेरे को कहीं कुछ इश्यूज है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज बट थोड़े टाइम के लिए सही थे, बट जैसे ये तो छुट्टी थे फिर नॉर्मल से फिर वैसे ही रहता या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आते थे या कुछ इश्यूज होते थे तो फिर मेरा थॉट्स फिर वैसे ही है, मेरी कुछ इशू हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। थॉट्स तो नहीं मैं चेंज कर पा रही थी। थॉट्स तो वही आ रहे थे ना, थॉट्स को मेडिसिन भी नहीं रोक सकते हैं, थॉट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता है अपने आप के अलावा। तो वो गाइडेंस वहाँ नहीं मिलता था ना कि थॉट्स को कैसे रीड। इंस्टाग्राम पे मैंने ह्यूमन सर का वीडियो देखा था। तो आई थिंक एक चाइल्ड लेते हैं कि 5 साल से इस चीज़ से हम सबको कर रहे हैं, कहीं और फोकस नहीं हो पा रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे इस डर से। सो आई थॉट एक ट्राई लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। फिर वहाँ से मुझे आप लिविंग के बारे में पता चला तो कनेक्शन। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सर आप जो कैसे गाइड किए कि थॉट्स आए तो उसको कैसे रिफ्रेम करना है, एक्शन उस पे कैसे लेना है, उस थॉट से कैसे रिफ्रेम करना है, व्हाट टू बी नेक्स्ट या पैटर्न और एटीट्यूड स्पेशली सब एंड वो सबको अपडेट करते रहना है अपने लाइफ अपने। दिस इज हाँ, क्योंकि बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं कुछ कुछ कि ये सब चेंज हो बट हो नहीं पाता था। वो एक डर था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, हेल्थ कुछ इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। सो ब्रीदिंग इशू फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब अगर कभी होता भी है तो मुझे पता है कि ये इमेजिनरी थिंग है तो उसमें अफेक्ट होगा ही नहीं, अपने काम पे फोकस करो। तो जो पहले मैं नहीं कर पाती थी, अगर वो थॉट आएगा तो मैं उसी में एंगेज होके रह जाती थी कि कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है। बट अब है कि हम अपने काम पे फोकस करते हैं ज़्यादा कि हाँ, थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, वो अपने आप बन जाएंगे। जस्ट इमेजिनरी थिंग, नथिंग एल्स। मैं फ़ोकस्ड हुई हूँ, एक्शंस लेती हूँ, बाहर वर्क कर सकती हूँ। पहले हमेशा अपनी थॉट्स में एंगेज रहती थी, बाहर निकलती हूँ तो उतना डर नहीं लगता है। सो या बहुत तरीके हैं। 8 से 5 इयर्स से तो हम ऑलरेडी सबको कर ही लेते हैं। सो बट ठीक है, कोई भी जब समय आता है तो लगता है कुछ। सर एंजाइटी का परमानेंट सॉल्यूशन मेडिसिन हो भी नहीं सकता क्योंकि मैंने भी 7 to 8 मंथ लिया है मेडिसिन स्टार्टिंग में, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि उससे मेरा थॉट्स चेंज नहीं होती। जब मैंने मेडिसिन छोड़ती थी तो फिर वो सब थॉट्स, इवन मेडिसिन लेती भी थी ना तब भी वही सब थॉट्स आते। तो छोड़ जब मेडिसिन में छोड़ देती थी तो वो सब सिम्टम्स भी आने लगते थे। जब जैसी मेडिसिन का पावर खत्म होता था फिर वापस से वो सब सिम्टम्स आते थे। तो एंजाइटी के लिए आई थिंक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है मेडिसिन, वो वर्क नहीं करता है अच्छे से। और योगा मेडिटेशन ठीक है, वो आपको शांत कर सकते हैं पर वो भी आपके थॉट्स को उतना रिफ्रेम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कभी गैप हो गया, आप नहीं योगा मेडिटेशन कर पाए तो फिर वो थॉट्स आपको आने ही लगेंगे। सो इट्स इसलिए कहीं गाइड कर लेना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि कैसे रिफ्रेम करें अपने थॉट्स को। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उस चीज़ के लिए, हैप्पी। मैंने खुद सोचा था तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स लग गए इसको ठीक होने में। अब और सोचती तो और मतलब 10 इयर्स 15 इयर्स
तो चली जाती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी अपने से ठीक हो जाता है। जितना आप उसको हैंडल करोगे उतना ही वो आपका एक थॉट्स का लूप बनने लगेगा और उतनी नेगेटिव थॉट का प्रैक्टिस होगा। और जब प्रैक्टिस होगा तो एक पैटर्न बन जाएगा, तो वो तो आपका दिन पे दिन बढ़ेगा ही ना पैटर्न। इसी पैटर्न पे अगर आप वर्क कर रहे हो, चाहे वो गुड हो या बैड हो, बैड ही पैटर्न पे एंग्जाइटी में वर्क होता है ज़्यादातर। वो नहीं छूटता है फिर। करने से ही ना रिजल्ट आता है। बिना ट्राई किए आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ अच्छा नहीं है। मुझे भी डाउट था कि पता नहीं वर्क करेगा या नहीं, पर किया ना। तो एक्शंस लेना ज़रूरी है, तो एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए।